सबको जय हिंद बाबू। और उम्मीद करेंगे आप लोग भी ठीक होंगे। पेपर हो ही रहे हैं आपका, कल ई कॉमर्स का फर्स्ट पेपर और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर, तो दोनों का इसी वीडियो में हमने हम बना देंगे आंसर की। आप लोग मैच कर लेना, जिसका जो होगा हाफ वे ई कॉमर्स होगा, हाफ वे इकोनॉमिक्स होगा, तो जिसका होगा वो फॉरवर्ड करके देख लेगा। ठीक है, ये पहले हम ई कॉमर्स का बना रहे हैं, पहले ये जो बना रहा है आंसर की वो ई कॉमर्स का। आइए शुरू करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स, तो फर्स्ट का ए हो जाएगा डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेज ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विथ ईच अदर। कह रहा है सर डी, सेकेंड का डी, सी टू सी हो जाएगा, कस्टमर टू कस्टमर। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फोर मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो इसमें सारे हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव, तो थर्ड का डी। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के लिए क्या मॉडल है, तो फोर्थ का बी, गवर्नमेंट टू कस्टमर। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, फिफ्थ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि विच वन इज नॉट अ लेयर ऑफ ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें ये सारे लेयर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, फिफ्थ का हो जाएगा डी। सिक्स, द मर्केंटाइल प्रोसेस मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेज, तो ये सारे फेजेस हैं, प्री परचेज फेज, परचेज कंजम्पशन, ये सारे फेज हो जाएंगे, तो सिक्स का हो जाएगा डी। सेवन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी एक्ट है 2000, नाम से भी क्लियर है, तो खैर ये यूनिवर्सिटी वाले इतना तो समझदार नहीं, तो सबको 2000 किया, डेट पे यहाँ पे क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हो गया सेवन्थ का डी, 17 अक्टूबर, तो ये हो गया सेवन्थ का डी। एट्थ की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज डैश रिक्वायरमेंट अंडर वेरियस एप्लीकेशन, स्टैचूटरी होता है, तो एट्थ का ए। नाइन्थ, इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस, तो इसका हो जाएगा बाबू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो ये हो जाएगा 9 का बी। टेंथ, द अल्टरिंग ऑफ डाटा so that it is not suitable unless the change are undone is encryption होगा, तो 10 का B, encryption। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, तो ये हो जाएगा ऑथेंटिकेशन इज, तो 11 का A, टू एश्योर आइडेंटिफाई ऑफ यूजर्स। अच्छा, 12th, इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी DOS मीन्स, तो क्या है, डेनियल ऑफ सर्विसेज, तो ये हो जाएगा 11 का ए। 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर B2C बिजनेस मॉडल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, तो सारे बिजनेस मॉडल हैं इंडस्ट्री, 13 का बी हो जाएगा। 14, डैश ए डैश इज अ सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी डिजाइन टू रिजल्ट इन अ प्रॉफिट इन अ मार्केट प्लेस, तो ये हो जाएगा 14 का ए, बिजनेस मॉडल। 15, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज EDI, इंटरचेंज ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 का सी। 16, द पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, तो 16 का सी, इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड, तो 16 का सी। 17, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो फटाफट बस चेक कर लेंगे। 17, ई कॉमर्स एफ डैश स्कोप देन ई कॉमर्स डिजिटल, तो ये हो जाएगा नैरो, यहाँ पे जो डैश है तो यहाँ पे नैरो और फेल होगा, तो 17 का सी। 18, OLX हम सब जानते हैं, OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, तो कह रहा है C2C, कस्टमर टू कस्टमर, तो 18 का डी। डैश टाइप ऑफ ई कॉमर्स एज अ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन डीलिंग बिटवीन द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, B2B होगा, तो 19 का सी। 20, डैश इज नॉट पार्ट ऑफ फोर मेजर टाइप, तो इसमें ये आंसर दिया ही नहीं है, ये आंसर इसका होगा C2B, तो आप जो भी आंसर लगाया हो आप यूनिवर्सिटी देखेगा अपने हिसाब से, इसका आंसर होता है C2B, जो इसमें नहीं है, तो आपने जो भी लगाया होगा आप देख लेना। TCP/IP इज अ डैश, तो कह रहा है इसका क्या होगा, तो ये प्रोटोकॉल है, तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 22, USB हम सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा यूनिवर्सल सीरियल बस, तो 22 का ए। 23, अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड ब्राउजर, 23 का ए। 24, अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस LSI चिप्स, तो ये हो गया तुम्हारा 24 का बी। 25, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, तो ये होगा राइटिंग अ मैसेज, 25 का हो जाएगा सी। 26, the process of connecting to the internet is a login.
अकाउंट इज लॉग इन। 26 का सी। 27 इज़ अ ई पेमेंट, तो ये हो जाएगा ई पेमेंट का मतलब, तो 27 का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फलाना ढमकाना, पढ़ लीजिएगा बाबू। 28 हाउ द ट्रांजेक्शन अकर इन ई कॉमर्स, तो ये हो जाएगा आपका 28 का ए यूजिंग ई मीडिया। 28 का ए। 29 विच वन इज एन ऑफलाइन पेमेंट मोड, इसमें से कौन सा ऑफलाइन पेमेंट मोड होगा, तो दोनों, तो 29 का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कैश क्रेडिट दोनों। फिर 30 कह रहा विच वन इज नॉट एन ई पेमेंट मैथड यूज्ड इन इंडिया, तो इसमें सारे ई पेमेंट मैथड यूज हो रहे हैं, तो नन ऑफ द एबव। क्या 31, तो इसका हो जाएगा 30 का डी। 31 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज ईडीआई, तो 31 का सी। 32 डैश इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होम पेज, तो 32 का बी। 33 सेट मीन्स, तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, तो ये हो गया 33 का सी। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन बैंकिंग वर्ल्ड, तो कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो, बाकी सब यूज होंगे, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, तो 34 का बी। 35 बी टू सी, सब बहुत आसान है ये, बिजनेस टू कंज्यूमर। 36 द सोल्यूशन ऑफ ऑल बिजनेस नीड्स ERP, तो 36 का बी। 37 विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेजोन, तो ये कह रहा है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। 37 हो गया। 38 द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल B2C ई कॉमर्स आर डिजिटल प्रोडक्ट, तो 38 का बी। 39 विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, तो कह रहा है वेयर हाउसिंग, इसका कॉमर्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो 39 का सी। 40 विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेज ऑन कंज्यूमर डीलिंग विथ ईच अदर, तो ये हो जाएगा 40 का डी। ये हो जाएगा आपका 40 का सी टू सी। तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स एंड, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर अवेलेबल नहीं था तो हम लोग मोबाइल के थ्रू आपको ये हम चेक करेंगे, तो क्वेश्चन आपको आइडिया नहीं लगेगा, तो हम पहले से ही बोलते चले जा रहे हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। हमने यहाँ पे इसका आंसर शीट हम ऐसे दे रहे हैं, आप इसको मैच कर लेना, क्योंकि अगर वैसे देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने मार्क वैसे ऑलरेडी इसमें करा रखे हैं। अब जैसे ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मैच कर लो। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स फर्स्ट का हो गया, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके सब लोग मैच कर लेना। ये ए है, थोड़ा सा क्योंकि टाइमिंग की वजह से बच्चे पेपर पहुंचा नहीं पाए हैं, क्योंकि अगले एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए, तो ये है जिसे बी डी, ये हमने ऐसे डी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और किसी को डाउट होगा, अच्छा एक और बात, कुछ आंसर्स जैसे आप लोगों के हिसाब से कुछ अलग हो जाता है, हमारे हिसाब से अलग हो जाता है। देखिए क्या है कि आप किस अप्रोच के हिसाब से सोचते हैं और सोचने का फ़र्क होता है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस में सबके मतभेद होते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट हो, चीज़ें हमेशा से थोड़ी सी चेंज होती रही हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होते, आप आराम से लिखो कि सर इसका ऐसे था, ज़रूर उसको देखा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता है, तो जैसे टाइम मिलेगा हम लोग ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। और हमको अच्छा लगता है कि जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा यहाँ मिस है, गलत है, तो आप ज़रूर उसको बताते हो, समझाते हो, उससे और भी लोग उसको देख पाते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं, हम तो यही देने की कोशिश है हम लोगों का कि एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए यूट्यूब पे, ताकि कम से कम DDU दीनदयाल उपाध्याय के जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी बातें रख पाएं, एक दूसरे को बता पाएं, यही हमारी कनेक्टिविटी है, यही हमारा टारगेट है। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए। फिर 28 वाला पेपर कोशिश करेंगे जिस दिन का पेपर हो उस दिन शाम में हम आंसर की रिलीज़ कर दें, क्योंकि कल के क्लासेस शेड्यूल ज़्यादा थे, 8 बजे तक क्लासेस थी हमारी, इसलिए हमने बना नहीं पाए थे। तो चलिए आप मैनेज करिए, इसको देख लीजिए, बाकी कॉमर्स का बता दिया हमने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।